हर हर महादेव सभी को। तो आज है दशा माता की पूजा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि दशा माता की पूजा कैसे करनी है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं दशा माता की पूजा की तैयारी। पूजा की थाली हमने लगा ली है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें हमें रखना ज़रूरी है। तो आज हमारी दशा माता की थाली हमने तैयार कर ली है। थाली में देख सकते हैं कि कुछ हमने ऐसी ज़रूरी चीज़ें रखी है जो दशा माता की पूजा में ज़रूरी होती है। जैसे ये कच्चे सूत में 10 कटान लगा के हमें इसकी एक माला बनानी होती है जो हमें पहनना होता है। पुराना वाला हमें वहीं वृक्ष पे चढ़ा देना होता है और नए वाले को भी, और उसके बाद उसे उठाकर ले आना होता है। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के उसको पहले तो हम उसमें लगा लेते हैं, और उसके बाद उसमें मेहंदी भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें हमें मेहंदी और लाल कुमकुम और हल्दी के हमें 10 तिलक लगानी होती है। तो अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो मेरी थाली रेडी हो गई है। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा के लिए, जो कि दशा माता की पूजा के लिए होता है। आज पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं, हम दशा माता की पूजा करते हैं, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और फल प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा माना गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर ली। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला, पानी मतलब जल डाल के थोड़ा सा शुद्ध किया है उस जगह को। पीपल की जड़ में मैंने फिर जल डाला। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से पूजा स्टार्ट किया है। और पीपल के वृक्ष की जो पूजा होती है वो आज के दिन दशा माता की पूजा होती है, जिसमें हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए करते हैं। और जैसा कि चैत्र पक्ष की दशमी को हम जो ये पूजा कर रहे हैं, इस पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। घर की दशा सुधारने के लिए हम ये पूजा करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 तिलक मैंने 10 तिलक लगा दिया है। हल्दी के 10 तिलक लगाया मैंने, जो कि मैंने पेड़ पे जो हमारा 10 तिलक था ये हल्दी का, ये लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी के भी लगा दिए। इसी तरह से मैंने 10 तिलक लगाने के बाद फिर एक लाल हमें चुनरी उड़ानी होती है, जो लाल कपड़ा हमें चढ़ाना होता है पीपल के वृक्ष पर, जो कि दशा माता के नाम के हमें चढ़ाना होता है। तो वो भी हमने चढ़ा दिया है यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि एक चावल, घर में रात में मैंने चावल गला के रखा था, उसी में मैंने थोड़ा सा हल्दी मिक्स किया था, और उसके बाद फिर ये भी चढ़ाना होता है। गेहूँ का यहाँ पे बहुत ही महत्व है इस पूजा में। गेहूँ के हमें 10 ढेर बनाने होते हैं और उसी की हमें पूजा करनी होती है। तो 10 ढेर अलग अलग मैंने छोटे छोटे 10 ढेर गेहूँ के बना लिए, और उसी में मैं अब 10 सिक्के रखूँगी। सिक्का हम 1 का 2 का रख सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो हम रख सकते हैं। 10 ढेर बनाकर 10 सिक्के भी हम रखेंगे यहाँ पर। 10 सिक्के रखेंगे, बस इसी तरह से इसकी पूजा करेंगे हम यहाँ पर। वहीं हम ज़मीन पे जो भी हमारे पास सामान है पूजा का, वो सब हम रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी कुमकुम का तिलक कर दिया सभी पर। हल्दी कुमकुम का तिलक करूँगी मैं। इसके बाद फिर मैं इसे लच्छा चढ़ाऊँगी। और जैसे कि ये है हमारा फुले फुले हुए दाने, जिसमें कि हमने इसको भी चढ़ा दिया है यहाँ पर। जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती है, सबसे बड़ा ये धागा जो हमारा पुराना वाला था उसको भी रख दिया, और नए वाले को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसकी पूजा होने के बाद ही मैं इसको उठाऊँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी लगा के नए वाले में वापस से इसको चढ़ा दिया है। तो हल्दी कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद में इसी को मैं पहनूँगी बाद में। और अच्छे से जब इसको मिक्स कर दिया मैंने इसमें हल्दी, उसके बाद फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी पूजा के लिए, अभी तो कुछ समय के लिए। पूजा हो जाने के बाद पूरी मैं इसको बाद में उठा के इसे पहनूँगी। तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पर, इसकी पूजा करने के लिए रख दिया। और फिर इसी तरह से मैंने, हमारे पास दही का भी भोग लगाना होता है, तो दही लगा के मैंने जो पीपल के वृक्ष है दशा माता की पूजा के लिए, उसको भी मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर। इसके बाद हमारा नारियल में मैं लच्छा लपेट के रखूँगी यहाँ पर। नारियल पहले तो सबसे पहले मैंने समर्पित किया, उसके बाद उसमें लच्छा लपेटा, और उसके बाद फिर मैंने इसको चढ़ाया। तो इसी तरह से हम उसको लच्छा लगा के इसको चढ़ा सकते हैं। तो एक नारियल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो इसमें कुछ भी फल नहीं चढ़ाया मैंने, सिर्फ नारियल ही। आप लोगों को जो भी लगता है उसके हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लच्छा सभी 10 जो हमने बनाए थे दशा माता पूजा के लिए, जो ढेर बनाई है, उसी पे मैंने चढ़ा दिया है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से हमें पूजा करनी होती है दशा माता की। और ये पूजा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण फलदायक होता है।
तो इसी तरह से हमारे जो यहाँ है इस पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर पूजा करते हैं पीपल के वृक्ष के दिन। इसके बाद ये देख सकते हैं आप सभी, जो मैं चढ़ा रही हूँ ये पीपल के वृक्ष की खाल है, जिसे हम सोना बोलते हैं। जिसको हम जो पहले लाई हुई होती है उसको पहले हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद वापस से हम उसको लेके जाते हैं। दिया लगा दिया है मैंने। दिया लगाने के बाद मैं थोड़ा सा आरती करूँगी। आरती भी करना है हमें यहाँ पर, और हो सके तो आप यहाँ पे बैठकर अपनी कथा पाठ भी कर सकते हैं। दिया लगा दिया, आरती कर दिया है, धूप बत्ती भी हमने जला दी यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे बोते हैं गेहूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन पे थोड़ा सा हमने गेहूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैंने पहले जो भी हमारी मिट्टी थी उसको अच्छे से खोदा मैंने। उसके बाद फिर उसमें बोया है। बोने के बाद फिर जैसे ही हमने इसको पूरा बो लिया